अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद सकलैन जंजुआ। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे लिंकिंग टूल और डिलिंकिंग टूल के बारे में, जिसकी मदद से हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं ऑटोमेटिक, एक के बाद दूसरा तीसरा। जैसे ये आपको अखबार में दिखाई दे रहा है, एक पैराग्राफ उसके बाद दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक बन जाता है। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। जैसे ये मिसाल के तौर पर एक बॉक्स मुकम्मल हुआ, ऑटोमेटिक दूसरे में चला गया लिखा हुआ, उसके बाद तीसरे में, चौथे में। तो ये हम लिंकिंग और डिलिंकिंग टूल से सीखेंगे। तो सिंपल हम इन पेज में चले जाते हैं। ये हमने इन पेज ओपन कर लिया, इसे ओके कर देते हैं। ये हमारे पास पेज आ गया। इसे हम टॉप से जाके फाइल में न्यू पेज बनाते हैं। यहाँ से हम पेज की सेटिंग कर लेते हैं लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से। तो हम ये इसका साइज़ रख लेते हैं लेफ़्ट से 1, टॉप बॉटम 0.5 और बॉटम से 3 कर लिया हमने। इसे ओके कर दिया हमने। तो ये हमारे पास पेज तैयार हो गया। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर पेज दिखाई दे सके। तो ये हमने इसका साइज़ सेट कर लिया। तो आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है मुकम्मल पेज की। उसके बाद लिंकिंग और डिलिंकिंग टूल के बारे में हम सीखते हैं, जिसकी मदद से हम कम वक्त में अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। एक जैसे कि एक बॉक्स मुकम्मल होने पर दूसरा ऑटोमेटिक उसमें चला जाए लिखा हुआ, तो हमारा काम बहुत आसानी से और जल्द तरीके से हो सके। उसके लिए हमने करना क्या है, ये हमने टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करना है। इसे पेज पे अप्लाई कर देते हैं हम इस तरीके से। ये देखें, हमने इसे पेज पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये चारों साइडों से हम इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं। जहाँ से भी हम इसे छोटा बड़ा करना चाहें हम कर सकते हैं। उसके बाद हम ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करते हैं, इसे अप्लाई करते हैं। तो ये देखें, ये सिर्फ 2 साइडों से ही सिलेक्ट होता है। छोटा बड़ा हम इसे सिर्फ 2 साइडों से कर सकते हैं। तो इसलिए हमने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना। अपने टूल में हमने इसे लिंकिंग टूल में लिखने के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स को ही सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं इसमें लिख लेता हूँ लिंकिंग टूल का इस्तेमाल। उसके बाद इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, और इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ नीचे इसके। तो जैसे ही मैंने इसे कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, तो जैसे ही मैं इसे कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ तो ये देखें नीचे रेड लाइन आ गई है। तो ये तरीका गलत तरीका है, हमने ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद हम इसे एरो टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं और इसे नीचे से साइज़ इसका बड़ा करते जाते हैं। तो उसके बाद ये रेड लाइन ख़त्म होती है और हमारा जो भी नीचे लिखा होता है, जैसे ये देखें, अब ये रेड लाइन ख़त्म हुई और हमारा मुकम्मल जो लिखा हुआ था अब नज़र आया है हमें। तो ये तरीका गलत है, हमने ये नहीं करना। उसके बाद हम इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। जैसे ये कॉपी पेस्ट मैंने किया, इसे दूसरी साइड पे ले आया और उसके बाद हम इसमें लिखना शुरू कर देते हैं दोबारा, तो जिससे हमारा टाइम ज़ाया होता है और हमारा जो मज़मून होता है वो भी सही नहीं लिखा जाता हमसे। सही और आसान तरीका, चलें जी हम शुरू करते हैं। लिंकिंग और डिलिंकिंग टूल की मदद से हम कैसे। तो सबसे पहले हम नीचे एम लिखा हुआ है कैपिटल में, इसे सिलेक्ट कर लेना है हमने। उसके बाद हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करेंगे, तो इसे हम सिलेक्ट करके पेज पे अप्लाई कर देते हैं। हम पेज नंबर लगा लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट किया और इसे अप्लाई कर दिया। इसका साइज़ हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर हम चले जाएंगे इंसर्ट में। तो इंसर्ट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम पेज नंबर लगाएंगे। तो इस पे हम जब जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास हैश की सूरत में नंबर लग गया है। उसके बाद हम सिंबल्स लगा लेते हैं यहाँ से, ताकि खूबसूरत बन जाए हमारा पेज। तो ये हमने इसका सिंबल्स लगा लिए। जैसे ही हम एम पे प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये नंबर में तब्दील हो जाएगा। ये देखें, हमने एम पे क्लिक किया तो हमारे पास नंबर लग गया। तो अब हम सीखते हैं लिंकिंग
और डिलिंकिंग टूल के बारे में। उसके लिए हम, जैसे मैंने पहले बताया है, टेक्स्ट बॉक्स हमने सिलेक्ट करना है और इसे हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ये देखें, मैंने टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट किया, इसे अप्लाई कर दिया। एरो टूल की मदद से हम इसे सिलेक्ट करेंगे दोबारा। ये हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हमने इधर ही पेस्ट कर दिया। इसे हम 4 बॉक्स बना लेंगे जिसमें हम आसानी से लिंकिंग और डिलिंकिंग टूल को सीख सकेंगे आसानी से। मैंने दोबारा दोनों को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और इधर ही हम पेस्ट कर देंगे इसे। तो ये देखें, ये मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर जाता हूँ एडिट में, यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। आप कंट्रोल सी से ही कॉपी कर सकते हैं और ये तरीका हमने इसे एडिट में जाके इसे इधर से ही पेस्ट कर देते हैं। हम इंटर प्रेस करते हैं। हम जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें, हमारे पास ये 2 बॉक्स कॉपी पेस्ट हो गए। अब हम सीखते हैं लिंकिंग टूल के बारे में। तो जैसे ही हम लिंकिंग टूल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास, जैसे ही मैं ये देखें लिंकिंग टूल पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये लिंक वाइज बॉक्स बन के आ गए छोटे छोटे। तो इनसे हम लिंक करेंगे, पहले से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, जिसकी मदद से हमें फ़ायदा ये होगा कि हम जैसे ही हमारा पहले वाला बॉक्स मुकम्मल होगा, हमारा दूसरे में चला जाएगा, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे से चौथे में। जैसे ही हम पहले वाले बॉक्स को दूसरे के साथ लिंक करेंगे तो ये देखें, हमारा पहले बॉक्स से दूसरे में लिंक हो गया। उसके बाद हम दोबारा दूसरे वाला, ये नीचे खड़ा है, यहाँ से हम तीसरे वाले पेज में जैसे ही हम लिंक लगाएंगे तो ये देखें, हमारे पास ये दूसरे से तीसरे में लिंक हो गया। हमारे पास लिंकिंग टूल सिलेक्ट है। उसके बाद हम तीसरे से चौथे में लिंक लगाते हैं। तो ये देखें, हमने तीसरे से चौथे में लिंक लगा लिया। तो ये हमारे चारों बॉक्स में लिंक मुकम्मल हो गए। अब हम IBM टूल की मदद से यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। जैसे ही हमारा पहले वाला बॉक्स मुकम्मल होगा तो हमारा लिखा हुआ दूसरे में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिंकिंग टूल्स का इस्तेमाल लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिख रहा हूँ लिंकिंग टूल का इस्तेमाल। ये मैंने लिख लिया। मैं इसे कॉपी करूँगा सिलेक्ट करके। ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। ये देखें, ये मैंने Ctrl+C+V से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसे। ये हमारा पहले वाला बॉक्स मुकम्मल हो गया। अब जैसे ही मैं दोबारा पेस्ट करूँगा तो हमारा ऑटोमेटिक दूसरे पेज में लिखा जाएगा बॉक्स में। तो ये देखें, ये दूसरे में चला गया जैसे ही मैंने पेस्ट किया। उसके बाद मैं दोबारा इसे पेस्ट करता हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से मैं, अब ये हमारा दूसरा बॉक्स मुकम्मल, जैसे ही पेस्ट करूँगा ऑटोमेटिक तीसरे में चला जाएगा, क्योंकि हमारे लिंक्स लगे हुए हैं इनसे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में। तो अब ये तीसरा मुकम्मल हुआ तो चौथे में चला जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखें जी, इस तरीके से हम जितने भी बॉक्स बनाएंगे उनका लिंक्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ये सारा लिखा जाएगा हमारा, जिससे हमारा टाइम भी बच जाता है। इसके बाद डी लिंकिंग का क्या इस्तेमाल है यहाँ पे हमारा, जैसे ही हम डी लिंकिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास, ये देखें, मैंने डी लिंकिंग को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लिंक जो हैं वो शो हो जाएंगे हमारे पास। उसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे डी लिंक सिलेक्ट करके तो ये यहाँ से इसका लिंक ख़त्म हो गया। ये देखें, जो भी हम जिस पेज का लिंक ख़त्म करना चाहें इस तरीके से हम उसे डी लिंक कर सकते हैं। डी लिंक सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करके लिंक पे उसे डी लिंक कर सकते हैं। तो डी लिंकिंग का ये इस्तेमाल है, बहुत आसान तरीका है ये। इस तरीके से हम लिंकिंग और डिलिंकिंग टूल को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।